बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह के महीने में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के ही अवतार और भगवान कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह से शुरू होती है और भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहा करते थे। उनके राज्य में एक बार एक ऋषि घूमते हुए पहुंच गए। राजा से बोले, हे राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, यह आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि? यह सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रदेव ने अत्यंत आनंदित होकर के कहा और तुरंत ही महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर के नीलमाधव की खोज करें। राजा की आज्ञानुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचर के माध्यम से यह पता चला कि सरवन के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वास के पास गए और बोले, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वह स्थान नहीं दिखा सकता। मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूँ? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गए। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता सुनो, क्या तुम नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। पिताजी को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। ललिता ने अपने पिता से बात करी और मेरी एक शर्त है, विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति ने शर्त को मान लिया, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। नीलमाधव के दर्शन करने के बाद जब विद्यापति बाहर आए तो उन्होंने अपने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने भी नीलमाधव के दर्शन करने चाहे और वह अपने विद्यापति के साथ उसी गुफा में पहुंच गए, लेकिन यह क्या, वहां पर उन्हें नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए। वह तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर के महल को लौट आए और उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु जी आए और बोले, हे राजन, तुम पुरी की समुद्र तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। और वह पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन राजा कोसों के बावजूद भी उस लकड़ी के गट्ठे को नहीं उठा पा रहे थे। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से वह लकड़ी के गट्ठे को उठा लाए और महल में लेकर आए, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि को नहीं तराश पा रहे थे। महाराज, हमारे लिए यह कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति तराश नहीं कर सकते हैं। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करो। वो इससे कार्य में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे।
तब भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से राजा ने प्रार्थना की। एक बूढ़े के रूप में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, हे राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कुछ ही दिनों में इस लकड़ी के गट्ठे से मूर्ति को तराश दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी भगवान, आप बोलिए, आपकी क्या शर्तें हैं? मुझे सब शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री हरि की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा और यह कार्य मैं अकेले एक बंद कमरे में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। कुछ लोगों को उस कमरे में सिर्फ चीनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंजा को कमरे से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, तब वो घबरा गई और राजा जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा था वहां कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गया। एक बार कक्ष को खोलकर देख लीजिए, कहीं हमारे सर कोई पाप न लग जाए। 30 दिनों से पहले उस कक्ष को खोलना मना है। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? महाराज, ऐसे तो हम भी चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंजा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने के लिए जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रदेव के ऐसा करते ही बूढ़े कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आदि बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम को तोड़ दिया। इस कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे हैं। राजा इंद्रद्युम्न भी उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना कर देता है। आज जगन्नाथ जी के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में और बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में विराजमान हैं। प्रभु जगन्नाथ जी को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई पिलाई जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी उनका पुनर्जन्म होता है, जैसे नवकलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों में उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपने आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्मा जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्मा या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं और समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक बहेलिया ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में नहीं जला था, जिस वजह से बहेलिया ने उनके हृदय को लकड़ी के गट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था और फिर राजा इंद्रदेव ने उसे प्राप्त कर लिया। प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण करवाया। उड़ीसा के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहा करते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते। हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते। वह सिर्फ जगन्नाथ जी की ही भजन किया करते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त होने लगे। वह बहुत कमजोर भी हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या हो रही थी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वह किसी से भी मदद नहीं लेते। जो भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता तो वह इनकार कर देते और कहते, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी
मेरी रक्षा स्वयं करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। अब तो वह मल मूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी से नहीं हटाई। इतना बीमार होने के बाद भी वो भगवान जगन्नाथ जी की आराधना किया करते। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की आस्था देखकर के अत्यंत खुश होते। तभी बलदेव जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतने कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? तो जगन्नाथ जी कहते हैं, यह उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वह माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हो गए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा देखकर वो तुरंत पहचान गए, यही मेरे प्रभु हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे माधव, मुझसे अपने भक्तों के कष्ट देखे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। और पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वह तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर तुम्हें अगले जन्म में फिर उन कष्ट को भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि भक्तों के पूर्व जन्म के कारण उनके अगले जन्म फिर से लेना पड़े। इसीलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात को नहीं टाल सकता हूँ। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसीलिए वो 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को जल्द से जल्द स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके निजी सेवक ही दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को हल्के रस, औषधि और दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ यात्रा पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा भी कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन बलदेव जी और सुभद्रा जी की भी रथ यात्रा निकलती है। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय।